इस वीडियो में हम आज क्लास 10 चैप्टर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। लेसन नंबर है आपका 11 और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और विद कुछ एग्जाम कराएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हम इसमें सीखेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो आपने पढ़ा हुआ सर्किल, तो आपने सुना हुआ सर्किल क्या होता है, गोला होता है सर्किल कहते हैं। तो ये बनाया सर्किल मैंने। आप जहां तक जानते हैं मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे ये नहीं कि बीच में स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सर्किल है, ठीक है। आप जानते हैं सर्किल होता है तो सर्किल में एक केंद्र होता है, सेंटर कहते हैं इसे। क्या होता है? सेंटर, ठीक है। अब इस सेंटर है तो ये इसकी त्रिज्या भी होती है। क्या होती है? त्रिज्या। तो अब इसके एरिया निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त से संबंधित एरिया निकालना है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। देखिए, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यदि आपको ये पता है ना तो आप इसे चैप्टर को आराम से सीख सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में निकालोगे इसे। पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है सबसे पहले आपको, त्रिज्य त्रिज्यखंड। इसमें मतलब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड उसे कहते हैं जो त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड हो। किससे? त्रिज्या से घिरा हुआ। मान लीजिए मैंने त्रिज्या खींच दी आपकी, एक मैंने ये खींच दी, तो इस पूरे सर्किल का ये एरिया है वो क्या है? त्रिज्यखंड है। क्यों? ये त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। देखिए दो त्रिज्या है कि नहीं है, एक त्रिज्या जेरी एक त्रिज्या जेरी। तो त्रिज्यखंड उसे कहते हैं त्रिज्या से घिरा हो। तो हम क्या लिखेंगे? वह क्षेत्रफल जो त्रिज्या से घिरा हो, ठीक है। ये वह क्षेत्र जो त्रिज्या घिरा हो, क्या त्रिज्यखंड कहलाएगा। आपके त्रिज्यखंड भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं त्रिज्यखंड आपके? दो प्रकार होता है। एक होता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, एक होता है आपका लघु त्रिज्यखंड। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है इसका, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है त्रिज्यखंड। क्वेश्चन में बार बार आएंगे शब्द इसके। तो एक होता है दीर्घ और एक होता है लघु। दीर्घ उसे कहते हैं जिसका एरिया ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए इसमें देख लीजिए इसको आप, जो सेंटर हुआ है। तो दीर्घ से बोलेंगे इसका, देखिए ये वाला भी एरिया, देखिए ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया, ये भी एरिया एक त्रिज्यखंड का भी, ये भी एरिया त्रिज्या। तो इसमें देखिए कौन सा एरिया ज्यादा है, और वो दो त्रिज्या घिरा हुआ। तो ये वाला भी पीछे वाला एरिया, ये वाला, ये भी तो आपका दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। देखो ये, तो ये भी, लेकिन ये वाला दो, जो भी दो, जो ये भी दो त्रिज्याओं घिरा हुआ है, ये वाले दो त्रिज्याओं घिरा हुआ है, और आपका ये भी दो त्रिज्याओं घिरा हुआ है। जो बड़ा वाला होता है उसे मैं कहता है लघु, दीर्घ बोलेंगे बड़े वाले को, और छोटा बोलेंगे लघु, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड और आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, जो त्रिज्या से घिरा हुआ उसे बोलेंगे त्रिज्यखंड। आपके यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी कि लघु त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं। लघु कहते हैं जो दो त्रिज्या घिरा हो जिसका एरिया ज्यादा हो उसे कहते हैं दीर्घ। दो त्रिज्या घिरा हो लेकिन कम एरिया हो उसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। अब नंबर 2 पे आइए। अब आता है, एक आता है आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड, ये वृत्तखंड क्या होता है देखिए। वृत्तखंड होता है वह क्षेत्रफल जो जीवा द्वारा जीवा द्वारा बना हो बना हो। यदि वह क्षेत्रफल जो जीवा द्वारा बना हो, जीवा द्वारा क्या एरिया बन रहा है। अब इसमें देख लीजिए आप, थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा रहा हूं इसके बारे में। ये जो आपकी लाइन दिख रही है वो कहते हैं परिधि। जो इसकी जो रेडियस होता है इसमें कहते हैं त्रिज्या। ये क्या होती है जी? त्रिज्या होती है, ठीक है। तो परिधि की जो लंबाई होती है,
पर्दी की लंबाई वो होती है आपकी 2 पाई आर। तो ये पर्दी की लंबाई होती है, एरिया होता है, ये आपको दोनों पता होना चाहिए आपको। तो हमने ये देखा कि वृत्तखंड वो होता है जो जीवा द्वारा, जीवा कौन सा जीवा वो होती है, यह वृत्त है आपका और ये आपका सेंटर है। यदि कोई रेखा इस केंद्र से होकर जाती है उसे हम कहते हैं व्यास, कहते हैं उसे क्या बोलेंगे इसे, व्यास। यदि कोई भी रेखा यदि इस केंद्र से न जाकर यहां से निकल जाती है, यहां से निकल जाए, कहीं से निकले केंद्र से होकर न जाए, उसे हम कहते हैं जीवा। क्या बोलेंगे इसे, जीवा नाम देते हैं उसे। तो मैंने बोला है कि वह क्षेत्रफल जो जीवा द्वारा बना हो, तो ये जीवा है, इस जीवा द्वारा बना एरिया कौन, एक एरिया आपका जीवा वाला हो जाएगा एरिया, और एक एरिया आपका ज्वाला हो जाएगा बड़ा वाला। तो इसके दो एरिया हो गए। तो छोटे बोलेंगे हम लघु, लघु वृत्तखंड बोलेंगे, इसे बोलेंगे दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड। तो कितने प्रकार होता है आपका, ये एक होता है आपका दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड, और एक होता है आपका लघु वृत्तखंड जो जीवा द्वारा बन जाए। यदि वो त्रिज्या खंड के साथ, जो त्रिज्या द्वारा बना हो उसे कहते हैं त्रिज्या खंड, और वृत्तखंड वो होता है जो आपका जीवा द्वारा बना हो। तो जो एरिया जो आपको बनने वो कहलाएंगे, आप ये कहलाएगा आपका लघु, इससे कहलाएंगे बड़े वाले कहेंगे दीर्घ। ठीक है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इस सेंटर बना एंगल कितने होता है, पूरा 360 डिग्री का। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो ये आपकी समझ आनी चाहिए त्रिज्याखंड किसे कहता है और वृत्तखंड किसे कहता है। अब हम बात करने वाले हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r² होता है आपका, ये तो होता है आपका, मैं यहाँ लिख दिया मैंने। और जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि वो होती है आपके 2 पाई r होते हैं, 2 पाई r होता है। ठीक है। अब ये पूरी परिधि होती है। यदि हमें मान लिया हमें ये परिधि निकालनी हो, इतनी परिधि निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे इस परिधि को, इस परिधि को निकालनी हो या इस परिधि को निकालनी हो, ये मान ली ये एरिया निकालना हो ये वाला, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये आपका पाई² होता है, ये बनता है पूरे 360 पर। ये एरिया होता है पूरे का होता है, पूरे पाई² होता है। अब यदि मैं इस पे से कहना चाह रहा हूं कि इस थीटा, यदि आपको मान लीजिए हम बना के दिखा दूंगा आपको नया वृत्त, ये कोई एंगल थीटा है, तो मैं कहना चाह रहा हूं आप इस एरिया निकालिए, इस वाले एरिया को, बस इस वाले एरिया निकालिए, आप इसको मत निकालिए, इस वाले को नहीं। एक पूरा निकालोगे तो हो जाएगा पाई², हमें तो इसका निकालना है। तो क्या करना है, हमें जानते हैं कि टोटल कितना एंगल होता है हमारे पास 360। जितना एंगल पूछता है उसका ऊपर रखना, आपको ऊपर का रखना, थीटा पूछा थीटा ऊपर रख दिए। और एरिया निकालना, एरिया, तो एरिया क्या होता है आपका पाई² आपसे कहता है इसकी परिधि निकालिए, परिधि। तो टोटल परिधि का एंगल कितना होता है, 360 होता है। ये भी जितना एंगल देता है उसे ऊपर रखिए। और परिधि पूछ रहा है, और परिधि क्या होती है आपकी, ये रेखा है आपकी, ये एरिया नहीं रेखा, और रेखा का कहता हूं 2 पाई r। तो ये ध्यान रखना। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360। क्यों, टोटल होता है 360, जितना थीटा है उस पर रखिए। और पूछ रहा एरिया, एरिया क्या होता है पाई r²। और कहता है कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई, लंबाई कौन सी होती है, जो मान लीजिए जो एंगल बनना है इसकी जो संगत चाप की लंबाई ये तो होगी। चाप कहते हैं इसको, ये चाप होता है, इसका नाम चाप होता है, इसका नाम चाप है। ठीक है। तो इसके संगत चाप है वाला, इसकी लंबाई क्या निकालेंगे, आपको जितना एंगल दिया हुआ उसे रखिए ऊपर,
टोटल कितना 360 होता है। चाप लगाना है, कितने करना एंगल का निकालना है, इतने एंगल का जी चाप लगाना कितने का 2 पाई r, ये होती है परिधि। और जितना आप पूछता है उसको एंगल ऊपर रखे, टोटल रख दिए 360 भाग कर दिए, आंसर आएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये आपके मोटे मोटे तरह से बता रहा हूँ, ये आपके दो फॉर्मूला है आपके, ये आपको बहुत काम आएंगे वृत्तखंड मतलब त्रिज्यखंड निकालने के लिए और आपके त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालने के लिए। अब इतना आपका इंट्रोडक्शन होने के बाद अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक वृत्त है आपके पास, ठीक है, इस वृत्त पर एक कोई बना हुआ है, इस तरह से त्रिज्यखंड बना हुआ है, और ये कहना चाह रहा है कि इसकी लघु निकालिए, लघु 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 वृत्तखंड निकालिए, लघु वृत्तखंड क्या होगा। तो लघु वृत्तखंड कैसे कहते हैं, जो हमारा जीवा द्वारा, तो जीवा कहाँ जाएगी, ये जीवा, तो लघु वाला होगा आपका ये निकालना मुझे, तो इसे कैसे निकालूंगा मैं, ये हमारा थीटा आपका, इस पे निकालूंगा पूरे निकालूंगा त्रिखंड का पूरे का, फिर इसमें से मैं इसको घटा दूंगा त्रिभुज वाले को, ये तो बचेगा, इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। तो इसका नाम ओ है, इसका नाम ए रख ली, इसका नाम बी रख ली, इसका नाम रख ली सी। तो हमने कहा पेड़ निकाल त्रिखंड क्षेत्र निकालेंगे, फिर इसमें क्या हटाना, त्रिभुज हटा देंगे, त्रिभुज बनना है ना, ये वाला ट्रायंगल बनना है, कौन ट्रायंगल है वो पता नहीं है, लेकिन है तो त्रिभुज ही, उसको माइनस कर देंगे, ये आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि आपका ये एरिया निकल के आ जाता आपके पास एरिया वाला, तो आपसे जो लघु है जी, आप पूछा दीर्घ कितना होगा, तो पूरे में से इसको घटा देना, मतलब पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा देना, लघु वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड को हटा देना बस, तो आ जाएगा, मतलब इस वाले का आया, दीर्घ वाले का आ जाएगा आपके पास। अब कौन सा त्रिभुज है वो देखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से निकालना जाए तो पहले पूरा निकालिए, फिर उसमें इसको माइनस कर दिए त्रिभुज वाले को, आपके पास आ जाएगा लघु वाला आ जाएगा। और पूछा दीर्घ, पूछा आपसे दीर्घ वाला, तो इस पूरे में से पाई आर स्क्वायर में से इसको हटा दीजिए, ये निकल के आ जाएगा ऊपर वाला। बस छोटा सा काम करना है आपको। अब यदि आपके पास कोई त्रिभुज, आपके पास कोई वृत्त है आपके पास, अब इस वृत्त के अंदर कोई कहना चाहता है कि एक वृत्त है, और इस वृत्त पर दो त्रिज्या है, दो त्रिज्या है जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण आते, कितने का, ये 90 का है, 60 का है, 60 लेके 60 चलता, ठीक है, 60 डिग्री कोण आती है। तो बताइए कि अब जब इस तरह से आया 60 डिग्री का है, और तुम जानते हो त्रिज्या बराबर होती है, जब त्रिज्या बराबर होती है तो उनके एंगल भी बराबर ही होंगे। जब दो रेखा बराबर होती है तो उनके आमने सामने भुजा कैसे होती है, बराबर, तो उनके एंगल भी बराबर होते हैं। तो कौन त्रिभुज होगा आपका, ये समद्विबाहु कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज का होता है उसकी दो भुजा बराबर हो तो उसके दो एंगल भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और एंगल होता है भुजा के सामने वाला एंगल जी वाला कहलाएगा, इसके सामने वाला एंगल जी कहलाएगा। भुजा बराबर तो एंगल भी बराबर, तो ये त्रिज्या बराबर तो इसके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब ये बताइए जब ये 60 डिग्री का है तो ये कितने कितने होंगे, पूरा 360 180 का होता है पूरा त्रिभुज, 180 का होता है। यदि आपके पास 60 डिग्री एंगल है, कितना बचेगा आपके पास, 120। 120 से दो सेम एंगल है दोनों, ये क्या है, एंगल बराबर है दोनों ये, तो एंगल बराबर है तो 2 का भाग कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 60, तो ये भी 60 ये भी 60, तो कौन त्रिभुज बन गए, समबाहु बन गया, क्या बन गया, समबाहु, समबाहु त्रिभुज बन गए। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजा कैसे बराबर हो, जब इनके एंगल बराबर हो, इनकी भुजा कैसे आपस में बराबर होगी बस। तो तब इस कंडीशन पे जब आप ध्यान रखना, जब भी कोई भी त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री कोण आता है तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, देखिए इसका एरिया देखिए कैसे निकाला जाएगा। अब यहां लिख देता हूं मैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी, तो कितना होना चाहिए, समबाहु को होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर, जो भुजा आपकी पास दी हुई है, आपकी जो त्रिज्या दी है उसको उसका कर देना बस। अब ये निकाला जाता कैसा, वो आपको बता रहे हैं, देखिए देखिए ये आपका सेंटर है और ये आपके क्या है त्रिज्यखंड है,
और ये बन गया त्रिभुज आपका 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री ये सब 60 होंगे ऑटोमेटिक, ठीक है, सब बाहु त्रिभुज होंगे। अब हमें ये निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो अब एरिया निकाल दिया तो ये तो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको याद आ जाएगा अभी। हम डालेंगे हम 90 डिग्री का कोण, ठीक है, 90 डिग्री ये रेखा खींच दी हमने। अब ये बताइए पूरा 60 डिग्री तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या वाली ए है, तो ये त्रिज्या तो ए होगी, और सम बाहु त्रिभुज है तो इनकी सब भुजा बराबर होंगी। तो ये भी ए, तो ये भी ए, तो ये भी तो ए होगी, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, a/2 तो हो जाएगा इसका आधा, इसका a/2 हो जाएगा। देखिए हमें हमें क्या निकालना, हमें निकालना है लंब, हमें लंब निकालना है। हमें एरिया निकालने का होता है आधार 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब इंटू आधार। तो लंब तो मेरे पास है ही नहीं है, आधा तो मेरे पास है ए, आधा तो है मेरे पास, ये वाला आधार है त्रिभुज का, जो आधार वही तो आधार है, लंब नहीं है मेरे पास। लंब कैसे निकालूंगा? अब बताइए कि लंब और, अब बताइए मुझे कि मुझे आधा तो मेरे पास है, लंब निकालना है, मेरे पास कर्ण भी है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण। अब एंगल जीवान आपके पास, तो इस एंगल के लिए लंब जो हो जाएगा आधा जो हो जाएगा, लंब मुझे निकालना है, आधा निकालना है ना, तो इस एंगल के आधा जो हो जाएगा, आधा जो वाला आधार होगा। तो इस आधार के लिए तो आधार और कर्ण किसमें आता है, कॉस में। तो हमें तो आधार निकालना है, हमें तो आधार निकालना है इस एंगल के लिए, तो ये लंब हो गया इसके लिए a/2, तो ये आधार हो गया ये वाला। तो ये वो रख लीजिए, ए बी सी रख लीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, लंब कौन सा हो गया आपका, OC हो गया लंब आपका। तो बताइए आधार आधार और कर्ण किसमें आता है, कॉस में। तो कॉस एंगल कितने का, 30 डिग्री का है। तो क्या लिखूंगा मैं, आधार कितना है इसमें, OC, और कर्ण कितना है आपका, AD। तो कितना हो जाएगा आपका, कॉस कितना होता है, √3/4 होता है आपका ये मान इसका। OC आपको निकालना है, ये AD कितना दिया हुआ है, AD आपकी भुजा तो आपकी E है ये। तो यहाँ से आप OC निकाल सकते हैं, आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3/2A। तो ये आपका OC निकल के आ गया, मतलब आपकी जो लंब निकल के आ गया, क्या लंब। तो लंब निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका एरिया। तो लंब मेरे पास है, आ गया, आधा मेरे पास है, तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2, लंब कितना आ गया मेरे पास, √3/2 भुजा, और इसका आधार कितना दिया है, आधार दिया हुआ है इस पूरे का, ए दिया हुआ है। तो 2 2 4 और √3 आ जाएगा, और 4, और ये हो जाएगा ए और ए भुजा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। बस आपको सी का नाम निकालना है, तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हो, आप सीख सकते हो। जब आपका त्रिभुज हो समबाहु, ठीक है, मतलब केंद्र पर 60 डिग्री कोण बन जाए, ठीक है। यदि कहता है केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनना है, समझ जाए कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब आया था 90 डिग्री कोण, कितने आता है, केंद्र पर 90 डिग्री कोण हो, तब क्षेत्र क्या होगा, 1/2 लंब इंटू आधार। देखिए आपसे कह देता है कि एक त्रिभुज है आपके पास, और एक क्या ना वो है, उसका त्रिज्यखंड है, वो वृत्त केंद्र क्या 90 डिग्री कोण आ रहा है, 90 कोण आ रहा है। यहाँ त्रिभुज बन गया आपका, 90 डिग्री कोण ना है, तो इसके लिए कट 90 सामने वाली कट हो जाएगी, ये आधा जी लंब। तो बेस तो हमें जानते त्रिभुज का एक का होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समकोण होता है 1/2 लंब इंटू आधार। तो लंब तो इसमें त्रिज्या, आधार भी इसमें त्रिज्या है, लंबटे क्या कहते हैं, लंबटे आधार होता है ना, लंब इंटू आधार। तो लंब तो आपके पास त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब इस तरह से बना हुआ है, ये कर्ण है, तो इसका होता है लंब इंटू आधार। तो इसके लिए बस सीधे कुछ नहीं करना, बस आपको जो लंब और आधार इसमें क्या त्रिज्या होती है, लिख देता हूं 1/2 भुजा स्क्वायर, क्योंकि भैया उसका त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या होगी वही यहाँ रख देंगे बस सीधे, यहाँ लिख देता हूं बस त्रिज्या आपके यहाँ पर क्या है, त्रिज्या स्क्वायर बस, ठीक है।
तो समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 हो जाए, उसका केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 r स्क्वायर यानी त्रिज्या स्क्वायर। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए क्योंकि मोस्ट बात है और बहुत काम आएगी। और वृत्त का प्रतिखंड का क्षेत्रफल होता है θ पाई स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड की संगत चाप की जो लंबाई होती है वो होता है, चाप की लंबाई पूछता है तो 2 पाई लगाना है, एरिया पूछता है तो पाई स्क्वायर लगाना, अंतर यही है इसमें दोनों में, ये सेम है। जो थीटा देता है उसको ऊपर रख लिए, टोटल थीटा कितना होता है 360 तो होता है, उसे नीचे रखिए। अब इसमें कुछ रहा नहीं, अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा लघु मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड किस तरह निकालोगे, जब आपको ये पता हो ये वाले दो फॉर्मूले बस से 1 और 2 तो आप बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हो। अब पहला क्वेश्चन करते हैं जिससे और आप अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए अभ्यास 11 पॉइंट बनाम करने वाले हैं और इसमें क्वेश्चन करेंगे ना बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिए नहीं थे जिससे मैं इस एग्जाम वही दूंगा जो आपको कराऊंगा, आपके एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का, जिसका कोण कितने का 60 डिग्री का कोण बनना है। तो देखिए ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका जो त्रिज्यखंड है उसे उसका एंगल कितने का है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। 60 यही हो सकता है ना, 60 तो होगा नहीं, तो ये वाला 60 बड़ा ही है ना, समझ जाओ 60 ही होगा। तो जब 6 तो यही 6 होगी, तो यहां से अगर जीवा खींच लेंगे यहाँ से इसे एरिया निकालने के लिए, इतने खंड क्षेत्र क्या जबकि कोण इतना दिया हुआ है, हमें त्रिज्यखंड क्षेत्र निकालना है, मतलब इसका ये निकालना एरिया। तो अब ये बताइए हमें त्रिज्या कितनी दी इसने 6 सेंटीमीटर और कोण दिया इसने हमें 60 डिग्री का। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ नाम लिख दिए इसके, ये ओ है, ये ए है, ये वी है, ये सी डब्ल्यू है, तो यहाँ लिख दिए ओ ए सी वी, ओ का जो भी है क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे 1/2 इसे अच्छा एरिया निकालना है इसका, तो क्या इसका एरिया क्या होता है, तो जो होता है इसका यहाँ θ/360 पाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ रख देंगे इसे, तो थीटा कितना दिया 60 दिया हुआ है 360 इंटू और पाई, और पाई का मान होता है वो होता है आपको 22/7 होता है, वो लिख के दे रहा है आपको। और यहाँ पे आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी यहाँ पे आर, यहाँ पे 6 दिए त्रिज्या, तो यहाँ 6 लगा दिए बड़ा कर लिया यहाँ पे, तो इस आर का स्क्वायर होता है 6 का कर दीजिए, इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा 1.6 आ गया, पाई 36 इससे कट जाएगा 6 बार कितना आ गया 6 पाई, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका मान रख सकते हैं, पाई के मान रखोगे आप यहाँ पे तो इसका गुणा करके इसका जो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश कहते हैं इसे, हम कहते हैं इसमें क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपको 4 होते हैं, 4 होते हैं कितने 4, तो इसने बोला चतुर्थांश ये एक का निकालना है बस, तो यदि इसमें 4 कितने होते हैं, इसमें 4 होते हैं, ऐसे हमें तो ओनली कितना निकालना है, तो एक निकालना है, एक निकाली कौन सी निकालनी है, इसे निकालोगे और सब होता है 90 डिग्री के, यार ना ये सब 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, जबकि जो इसकी परिधि है ना, जिसकी परिधि इसकी परिधि है वो दी है इसने, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर कितनी है इसकी, एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि हमें इसे दी गई है, हमें एरिया निकालना है, तो इसकी परिधि कितनी पूरी की, वृत्त की परिधि दी है इसने वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है,
माना वृत्त की त्रिज्या r है, तब 2 पाई r इक्वल हो जाए बाई सर, क्योंकि ये भी तो पर दी है, ये भी पर दी है, बराबर होगी दोनों, इससे कट जाएगी। तो r कितना आ गया आपका 11/पाई, क्यों जी 11 दूनी 11 से कट गया, पाई नीचे आ गया, r का मान आ गया। अब मुझे निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना मुझे, तो कैसे निकालूंगा, वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसे हम निकाल सकते हैं, इसे थीटा पर दूसरा थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया है इसमें 90 डिग्री का दिया हुआ है, 360 पाई, पाई जो भी है यहाँ पे पाई रखिए, आर जो कितना दिया है आर स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर और पाई दोनों स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो रहा है, इससे कटेगा 9 चौक 36, 21 वाला करेंगे कितना आ जाएगा 121 अपॉन 11 का पाई का स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो बचागा 121 अपॉन 4 पाई, और 121 हम जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7 होता है, ऊपर चला जाएगा 7, तो 121 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, आप देख सकते हैं ये भी आपको 11 से कट जाएगा, 11 से 11 कटेगा ये, और 11 दूनी 22 कट जाएगा, तो आप यहाँ देखते कितना आ गया 77/8। अब इसका भाग करना आप इसका, तो जी इसका आंसर आ जाएगा, तो 77/8 भाग करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप भाग कर लेना आप, तो इसका भी एरिया आ गया इसका, आपको जहाँ मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत तो इसने करवाई नहीं, तो आप इसने यहीं पे दे दिया इसने एरिया निकाल कर। तो अब इससे अगली वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर जितने होंगे, लेकिन इसे हम 2 वीडियो में खत्म कर देंगे पूरे क्वेश्चनों को। तो आज का आपको ये लेक्चर कैसा रहा, और ये बहुत ही इजी लेक्चर है, और हमने जो भी हमारी इस वीडियो अपलोड हो रही है डेली, आप देखिए आप, तो आपको आज वीडियो कैसी लगी तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में, फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ।